हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप लोगों की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। तो चलिए हम अपनी जो टेक्सटाइल की ब्रांच वाइज रिवीजन कर रहे थे उसकी आज हम क्लास जो है नंबर 3 करते हैं। मेरा लैपटॉप कुछ ख़राब हो गया था, इसलिए पीडीएफ आपकी नहीं बन पा रही थी। ये सारी कुछ समस्याएं थी मेरे पास, लेकिन अब हम फिर से कंटिन्यू रहेंगे, है ना। तो चलिए टेक्सटाइल की और 50 डेज जो सीरीज हम चला रहे हैं उसकी भी जो है पीडीएफ नहीं बन पाई थी, इसीलिए आपको क्लास प्रोवाइड नहीं करवा पा रहे थे हम 2 दिन से 3। तो उसके लिए सॉरी। तो चलिए अब हम जो है अपनी सारी क्लासों को कंटिन्यू करेंगे, है ना। तो टेक्सटाइल ब्रांच की ये हमारी क्लास नंबर 3 जो है चल रही है ना। तो आज की सीरीज का अपना हम पहला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। और इस तरह से अपना हम जल्दी जल्दी से टेक्सटाइल जो है सारी चीज़ें हम क्लियर करेंगे, फिर जो है हम पढ़ेंगे एक्सटेंशन एजुकेशन या फिर पढ़ेंगे हेल्थ साइंस। इन दोनों में से ही हम कोई एक ब्रांच स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो देखिए आज की सीरीज का पहला क्वेश्चन है हमारा, नील लगाने का वैज्ञानिक उद्देश्य, है ना। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, नील लगाने का वैज्ञानिक उद्देश्य क्या है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, कपड़े की सफेदी बढ़ाने के लिए, है ना। पीला रंग थोड़ा सा हो जाता है जो, उसको हटाने के लिए, क्योंकि जो सफेद कपड़े होते हैं उनको बार बार धुलने पर जो है धीरे धीरे क्या होता है कि कपड़े, एक मिनट सॉरी, पीलापन कपड़ों में बढ़ जाता है ना। तो जो है उस पर नील लगा देते हैं तो उसमें जो है बढ़िया सी चमक आ जाती है। और नील के बारे में आप जानते ही हैं कि नील हमारे कितने प्रकार के होते हैं। तो नील 4 प्रकार के आपके होते हैं, ये ध्यान रखिएगा, है ना। नील 4 प्रकार के होते हैं, कौन कौन से। तो पहला हमारा हो जाएगा, इधर मैं आपको लिख कर बता दे रही हूँ, है ना। पहला हमारा है अल्ट्रा मरीन, ठीक है। पहला हमारा अल्ट्रा मरीन है। फिर दूसरा हमारा है पर्सियन पर्सियन ब्लू। फिर तीसरा है हमारा एलानिन मेथालिन जिसको कहते हैं, है ना। ये भी देख लीजिए, एलानिन तीसरा। और फिर जो है चौथा है हमारा इंडिगो, ठीक है। ये हमारे चारों जो है नील हो गए। देखिए इनको हम फिर से समझ लेते हैं, है ना। जो नील है ये क्या है, अल्ट्रामरीन में क्या होता है, सोडियम सल्फेट होता है, लकड़ी के कोयला, चारकोल, मिट्टी, अर्धघुलनशील, ये सारी चीजें, इन सब चीजों से ये बनती है। किससे किससे, तो जो अल्ट्रामरीन है वो सोडियम सल्फेट, लकड़ी के कोयला, चारकोल, इनसे बनती है। और ये क्या होती है, तो जो अल्ट्रामरीन नील है ये अर्धघुलनशील होती है जल में, है ना। जामुनी नीला रंग इसका होता है। फिर जो दूसरी हमारी पर्सियन नील है, ये क्या होता है, तो लौह चूर्ण से बनता है, जो कि जंग लगा देता है। कुछ कहीं पर अगर मान लीजिए क्लॉथ टाइप में छोटे से रह जाते हैं कपड़ों पर, तो वो कपड़ों पर जंग लगा सकते हैं, है ना। फिर देखिए अगला जो है हमारा एनिलीन या मेथिलीन। तो ये क्या होता है, ये जल में पूर्णतः घुलनशील होता है ना। और जो है अकार्बनिक पदार्थों से जो है ये सब मिलजुल करके बनता है, जो एक समान फैलता है, बहुत लोकप्रिय है ना ये नील। ये बैंगनी नीले कई शेड में इसके, मतलब कई सारे शेड्स आपको मार्केट में मिलेंगे। फिर देखिए चौथा क्या है, इंडिगो। ये पेड़ इंडिगो जो है कि जो है पेड़ की पत्ती से बनता है, वर्तमान में प्रयोग नहीं होता है क्योंकि घुलनशील नहीं है और ये महंगा भी है, अतः इसका प्रयोग नहीं होता है ना। ये सारी चीजें आप पढ़ते हुए चलेगा। और नील का जो है टॉपिक इंपॉर्टेंट है, ये छोटे छोटे टॉपिक्स हैं और इनसे क्वेश्चन अधिकतर पेपर में आपको देखने को मिलेंगे, है ना। तो ध्यान से रखिएगा कि ना, नील लगाने का वैज्ञानिक उद्देश्य क्या है, कपड़े की सफेदी हटाना, है ना। किन पर लगाया जाता है, तो सूती और लिनन के कपड़ों पर नील का प्रयोग कॉटन के कपड़ों पर हम करते हैं। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टार्च या कलफ लगाने से कपड़े में कौन सा गुण विकसित होता है। तो जब कलप लगा देते हैं हम कपड़ों में, तो वैसे तो मान के चलिए कपड़े कड़े हो जाते हैं बढ़िया, उनको पहनने पर मतलब बिल्कुल अच्छी सी फिटिंग आती है और कठोरता और चमक, है ना। कपड़े जो है थोड़ा सा जब वो कठोर हो जाते हैं और कड़े से लगते हैं तो पहनने में अच्छे लगते हैं, है ना, कलफ लगाने से। और उनमें चमक आ जाती है, एक तरह से प्राकृतिक चमक भी आ जाती है। होता क्या है इनमें, जैसे कि आपका कलफ है तो ये अरारोट का कलफ हो गया, माड़ का, चावल का, इस तरह से कई प्रकार से कलफ लगाए जाते हैं। और आजकल तो आर्टिफिशियल जो है कलफ मार्केट में आपको मिल जाएंगे। तो यही सारी चीजें हैं। और ये कलफ भी जो है सूती और लिनन के कपड़ों पर इनका प्रयोग करते हैं, और भी कई चीजें उनमें भी करते हैं, लेकिन मुख्यतः इन्हीं में करते हैं। फिर देखिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, प्रश्न क्या है हमारा, ब्लॉक प्रिंटिंग के उपयोग के लिए किए जाने वाली ब्लॉक्स किस सामग्री के बने होते हैं। तो जो ब्लॉक्स होते हैं, जैसे कि ब्लॉक आपने देखा ना, तो उसमें
जो ये ब्लॉक का मतलब क्या होता है, ये ठप्पा आपका होता है, ठीक है। तो ये ठप्पा किसका बना होता है, तो ये आपका लकड़ी का बना होता है, ठीक है। जो लकड़ी का बना हुआ ठप्पा होता है, इसमें देखा होगा आपने, बस इस पर क्या करते हैं, स्पंज की सहायता से कलर को लगा देते हैं, फिर सीधे कपड़ों पर छाप देते हैं, और बहुत आसान सी ये छपाई प्रक्रिया है। फिर देखिए अगला प्रश्न क्या है, तो अगला प्रश्न है स्टेंसिल प्रिंटिंग में डिजाइन कैसे बनाया जाता है। देखिए स्टेंसिल में क्या होता है, तो इसमें जो है आप मान के चलिए कि इसमें जब हम डिजाइन बनाते हैं तो इसके लिए क्या करते हैं, जो कपड़ा होता है उसके मतलब कि उसके अलावा जो है साँचा एक बना लेते हैं, है ना। तो जो साँचा होता है, तो कटा हुआ एक साँचा, तो इसमें क्या होता है, उस साँचे में उसी हिसाब से रंग भर करके छापते चले जाते हैं। ये सारी चीज़ें आपको स्टेंसिल जो है उसमें मिल जाएँगी। और ये छपाई आप जान लीजिए, स्टेंसिल जो छपाई है आपकी, ये जो है मशीन से करी जाती है, और ये जो है जापान की, है ना, ये जापान की छपाई है आपकी, ये मशीन व हाथ दोनों से, है ना। ये जो आपकी स्टेंसिल है, तो ये मशीन और हाथ दोनों से की जाती है। और स्टेंसिल छपाई कहाँ पर, तो ये जापान की है। अवरोध प्रिंटिंग भी इसको कह सकते हैं, ये ध्यान दीजिएगा, क्या कह सकते हैं, तो अवरोध, है ना। जहां पर होता है साथ कलर उस वहां पे लगेगा, और जहां पर वैसे रहेगा तो वहां पर कलर नहीं लगेगा, है ना। तो अवरोध छपाई भी इसको कह सकते हैं। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, रोलर प्रिंटिंग किस प्रकार की छपाई प्रक्रिया होती है। तो जो रोलर प्रिंटिंग आपकी होती है, ये क्या होता है, इसमें निरंतर छपाई प्रक्रिया चलती रहती है, इसमें गर्म रोलरों से छपाई की जाती है, और ये मशीन के द्वारा की जाती है। इसमें जो है एक साथ बहुत ज़्यादा कपड़े पर छपाई की जाती है ना। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ड्राई क्लीनिंग में सबसे अधिक उपयोग किए जाने वाला सॉल्वेंट कौन सा है ना। ड्राई क्लीनिंग जब करते हैं तो इसमें सबसे अधिक कौन सा होता है सॉल्वेंट, तो देखिए इसमें क्या होता है, आंसर हमारा हो जाएगा पेक्लोरोएलेथीन, है ना। इसका प्रयोग करके, पेक्लोरोथीन का प्रयोग करके जो है हम ड्राई क्लीनिंग बहुत अच्छे से करते हैं। बाकी आप जो है क्लीनिंग के बारे में जानते ही हैं, कई प्रकार से कपड़ों की सफाई जो है, कपड़ों की क्लीनिंग की जाती है, ड्राई हो गया और शुष्क धुलाई हो गई और अन्य चीज़ें हैं इस तरह से। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ब्लीचिंग एजेंट के रूप में सबसे सामान्य रसायन कौन सा होता है। तो ब्लीचिंग एजेंट के रूप में सामान्य रसायन कौन सा होता है हमारा, तो ये होता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड, है ना। ब्लीचिंग के जरिए से क्या होता है, यह हाइड्रोजन पेरोक्साइड होता है। इससे हम कपड़ों पर जो है कई प्रकार के जो है साफ भी करते हैं, उसके अलावा सूती और कपड़े जो है इस पर ये नहीं किए जाते हैं, है ना। ये दाग छुड़ाएंगे हम, तरह तरह के ब्लीचिंग के द्वारा दाग छुड़ा सकते हैं। और एक क्या होता है, कपड़े में नयापन लाता है ना, नयापन लाने के लिए भी होता है। सबसे मेन चीज ध्यान रखिएगा आपको कि सूती पर ये नहीं किया जाता है, सफेद पर कर सकते हैं, लेकिन बाकी अन्य कपड़ों पर ब्लीचिंग नहीं करेंगे, सफेद कपड़े पर कर सकते हैं, है ना। और देखिए इसमें भी जो है हाइड्रोजन पेरोक्साइड भी होता है, और सोडियम हाइड्रोसल्फर, इस तरह से कई चीजें होती हैं। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, बुनाई में क्रॉस थ्रेड्स को क्या कहते हैं ना। क्रॉस थ्रेड्स में जो है उसको क्या कहते हैं, वार्प और वेफ्ट, है ना। देखिए ये वार्प हो गया आपका, ऐसे करके बुनाई प्रक्रिया में ये हमारा वार्प हो गया, और क्रॉस थ्रेड में ये इस तरह से आपका ये वेफ्ट हो गया ना, ताना और बाना, इस तरह से ये चलता रहता है। ये जो आपका वार्प है, तो ये जो है खड़ा होता है, ये जो है इसी को हम ताना कहते हैं, और जो वेफ्ट होता है ये आपका बाना हो जाता है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, साड़ी की कांजीवरम शैली के लिए किस प्रकार का रेशा प्रयोग किया जाता है ना। तो ये किस प्रकार का रेशा प्रयोग किया जाता है, तो शुद्ध रेशम। और आप जानते ही हैं कि शुद्ध रेशम से जो है साड़ियाँ बनती हैं कांजीवरम की, और अन्य जो है ब्रोकेड और भी कई चीजें होती हैं, लेकिन इनके लिए शुद्ध रेशम का प्रयोग किया जाता है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, धोबी का नील, है ना, लॉन्ड्री ब्लू किस रसायन से बना होता है ना। जो लॉन्ड्री ब्लू होता है वो अल्ट्रामरीन ब्लू होता है, इसी से अधिकतर जो है सारी चीजें नील करी जाती हैं यहाँ पर। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलफ लगाने के बाद कपड़े में किस प्रकार का परिवर्तन आता है। तो जो है कलफ लगाना मतलब महज एक ये नहीं कि सिर्फ सजावट की दृष्टि से अच्छा होता है, कपड़े की जो है घनत्व और कठोरता
है ना। तो ये जो है कपड़े का घनत्व और कठोरता बढ़ती है, इतना तो आप लोग जो है समझ ही गए हैं। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्या है, तो ये है ब्लॉक प्रिंटिंग के दौरान किस प्रकार के रंगों का उपयोग किया जाता है। तो किस प्रकार के रंगों का उपयोग किया जाता है, तो प्राकृतिक और सिंथेटिक, है ना, दोनों प्रकार के रंगों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ब्लॉक प्रिंटिंग जब हम करते हैं तो इसमें क्या करते हैं, दोनों प्रकार के रंगों का प्रयोग करते हैं। ब्लॉक प्रिंटिंग में जो है ये ठप्पा छपाई होती है और ये सबसे आसान है। और इतना याद रखिएगा कि जो ये ब्लॉक प्रिंटिंग है तो ये क्या है, सबसे प्राचीन प्रिंटिंग है ना। ये ध्यान रखिए कि सबसे प्राचीन जो है ये प्रिंटिंग जो है होती है। ठीक है, इसमें जो है और सबसे आसान भी है और महंगी भी है, क्योंकि इसमें समय लगता है। और बाकी जो प्राकृतिक रंग आपके होते हैं, है ना, और जो है सिंथेटिक, दोनों प्रकार के रंग हो जो है। और ये जो आपके रंग होते हैं ये जानते ही हैं आप कि जल में घुलनशील भी होते हैं, घुलनशील भी बहुत सारे होते हैं, पिगमेंट, है ना, रंजक जो आपके डाई होते हैं जल में क्या होते हैं, घुलनशील होते हैं। और जो पिगमेंट होते हैं यानी कि वर्णनीय घुलनशील होते हैं, है ना। ये जो रंजक होते हैं ये प्रक्रिया ताप देंगे तो रेशे में प्रवेश कर जाते हैं, लेकिन इसीलिए थोड़े से महंगे होते हैं। प्रकाश पर धोने पर जो है ये रंग थोड़ा सा कच्चा हो जाता है। और जो वर्णक होते हैं उनमें क्या होता है, थोड़ा सा ये यांत्रिक प्रक्रिया के द्वारा लगाए जाते हैं, तो क्या होता है एकदम फिक्सिंग एजेंट इनमें प्रयोग कर लेते हैं, तो इससे ये रंग कच्चे नहीं होते हैं, ये ध्यान रखिए, है ना। इसीलिए सस्ता तो होता है क्योंकि मशीनी प्रक्रिया हो जाती है, और लेकिन ये कच्चा भी नहीं होता है। ये सारी चीजें हैं, है ना, रंगों के दो घटक है ना, क्रोमोफोर और एक्सोफोर। क्रोमोफोर में क्या होता है, कौन सा रंग है प्रकाश में कैसा होगा। क्रोम में क्या होता है, रंग की तीव्रता को बढ़ाने का काम कैसे करें, ये सारी चीजें होती हैं। और जो अभी हमने एक नील का क्वेश्चन पढ़ाया था उसमें भी जान लीजिए कि एजोडाई जो होती है ये सरकार के द्वारा बैन की गई है। ठीक है ना, कौन सी डाई, तो ये आपकी एजोडाई है ना, एजोडाई कह लीजिए जो है ये जो है बैन कर दी गई है। फिर जो है क्योंकि इसमें क्या है, क्लोरीन रहता है कुछ मात्रा में, और इसमें जो है कैंसर की ओर ये सारी चीजें बढ़ाती है, इसीलिए इसके बंद करने पर सरकार ने बंद करने के बारे में सोचा है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, स्टेंसिल प्रिंटिंग में किन प्रकार के कपड़ों पर अच्छा कार्य होता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सूती और लिनन, है ना। सूती और लिनन पर क्या होता है, तो ये कपड़े पर अच्छा बॉन्डिंग का काम करती है, इसलिए इन पर जो है प्रिंटिंग करना बहुत आसान होता है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, रोलर प्रिंटिंग प्रक्रिया में प्रति मिनट कितने मीटर कपड़ा छापा जा सकता है। तो कितने मीटर छापा जा सकता है, तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 50 से 100 मीटर तक का, है ना, प्रति मिनट इतने मीटर कपड़ा हम छाप लेते हैं। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्राई क्लीनिंग में कपड़ों को छत से बचाने के लिए कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है। तो कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा स्पॉट टेस्टिंग, है ना। स्पॉट टेस्टिंग के द्वारा कपड़ों पर जब प्रयोग करते हैं तो इससे कपड़े की जो आपके तंतु होते हैं उसके रेशे को नुकसान नहीं पहुंचता है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, एक मिनट, ब्लीचिंग प्रक्रिया में रंगीन कपड़े के रंग को स्थिर करने के लिए कौन सा रसायन उपयोग किया जाता है। जो ब्लीचिंग प्रक्रिया है उसमें जो है कपड़े को जो रंग को स्थिर करने के लिए हम क्या प्रयोग करते हैं, तो उसमें सोडियम हाइपोक्लोराइड, है ना, इसको प्रयोग किया जाता है। वैसे भी आप जानते हैं सूती जैसे जो कपड़े होते हैं उनको धुलने से पहले एक बार पहले क्या करते हैं, नमक के जो है घोल में, है नमक और पानी के जो है घोल में भिगो देते हैं कुछ देर के लिए, फिर जो भीगा छोड़ देते हैं, फिर उसके बाद उसमें उसको हम धुलते हैं, एक मिनट, तो वो क्या होता है, उसका रंग पक्का हो जाता है। उसी तरह से इसमें भी सोडियम हाइपोक्लोराइड का प्रयोग करके रंग को जो है क्या करते हैं, तो स्थिर कर देते हैं रंग को। ठीक है, फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्लेन सॉरी बुनाई में प्लेन वीव का सबसे बड़ा लाभ क्या है ना। तो जो सादी बुनाई आपकी होती है उसका सबसे बड़ा लाभ क्या है, तो उसका सबसे बड़ा लाभ है कि यह जो बुनाई है आपकी ये क्या होती है, तो ये आपकी जो सादी बुनाई होती है ये जो है मजबूत और टिकाऊ होती है, ये ध्यान रखिएगा। सादी बुनाई और बुनाई जो टॉपिक है, आप इतना ध्यान रखिए कि जो बुनाई टॉपिक है आपका वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे प्रश्न आपको एक दो प्रश्न हर बार देखने को मिल जाते हैं। तो सादी बुन फैंस आप बुनाई जानते हैं, तो बुनाई कितने प्रकार की होती है,
दो प्रकार की होती है बुनाई, है ना। एक होती है आपकी सादी बुनाई, एक होती है आपकी फैंसी बुनाई, है ना। एक आपकी क्या होती है, तो ये आपकी फैंसी बुनाई होती है। सादी बुनाई में कौन कौन से आ जाते हैं, सादी है प्लेन बुनाई, तो इसमें क्या क्या आता है, इसमें आ जाता है आपका जैसे रिब हो गया, है ना, बास्केट हो गया आपका, बास्केट बुनाई इसमें आ जाती है। और इसमें जो है ट्विल बुनाई भी इसमें आ जाती है। इसमें कौन सी आती है, साटिन बुनाई भी आ जाती है इसमें आपके। और इसमें कौन सी आ जाती है, तो सेटिन बुनाई। इसको हमने इसीलिए स्पेलिंग लिख दिया है कि ताकि जो है कंफ्यूज नहीं होना है ना। तो ये सेटिन और साटिन भी इसी के अंतर्गत आती है। और एक आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है हक्का बैग, है ना, हक्का बैग बुनाई, ये सारी आपकी किसके अंतर्गत आती हैं, तो इसी जो है जो ये आपकी प्लेन व्यू है ना, सादी बुनाई जो है इसी के अंतर्गत ये जो है सारी बुनाई आती। कौन कौन सी सादी बुनाई के अंतर्गत आती है, रिब हो गई, बास्केट हो गई, ट्विल हो गई, है ना, सेटिन और साटिन, हक्का बैग, ये सारी बुनाई आपकी सादी बुनाई के अंतर्गत आती है। उसके अलावा आप जान लीजिए जो आपकी फैंसी बुनाई है उसके अंतर्गत क्या क्या आता है, तो फैंसी बुनाई किस पर की जाती है, तो ये ध्यान रखिए आप, ये जो है जैकार्ड करघा होता है ना, जैकार्ड करघा होता है उसी पर फैंसी बुनाई की जाती है। और जैकार्ड करघे की जो है फ्रांस के जो है कौन थे, जोसेफ मैरी, ठीक है, उन्हीं के नाम पर, उन्हीं ने ही जो है इस जैकार्ड को जो है करघा आपका था उसी की खोज की थी। और जैकार्ड करघे पर जो है जो कपड़े की बुनाई की जाती है उसमें क्या होता है, यह विधि बहुत ही महंगी होती है। और जैकार्ड करघे से कौन कौन से बनते हैं, फैंसी बुनाई कौन कौन सी होती हैं, तो फैंसी बुनाई में आप क्या आ जाता है, जैसे हो गया इसमें डेमास्क, है ना, डेमास्क हो गया आपका, डेमास्क के अलावा ब्रोकेड कपड़े इसी से बनते हैं, ठीक है, इसी से ब्रोकेड कपड़े बनते हैं। उसके अलावा आपकी जो है बहुत सारी बुनाइयां हैं, आप बहुत आसान ही है और सिर्फ आपको रिवीजन करना है। कौन कौन सी आती है, जैसे पायल बुनाई हो गई, डॉबी बुनाई हो गई, है ना, ज्यामिति इसमें बनती है, और चिड़िया की आंख की तरह की डॉबी बुनाई है ना, डबल क्लॉथ वीविंग होती है, क्रेप यार्न होती है, लीनो और गॉज बुनाई आती है इसी के अंतर्गत, है ना, जो आपकी पट्टी होती है उसमें जो बुनाई होती है वो कौन सी होती, लीनो या गाज बुनाई से बनती है। और स्वीवेल बुनाई एक हो गई, कार्डुराय बुनाई हो गई। तो इस तरह से ये आपकी फैंसी बुनाई के अंतर्गत आती हैं। और सेटिन साटिन में आप इतना समझ लीजिए कि जो सेटिन होती है उसमें तानों की संख्या ज्यादा होती है, और जो साटिन बुनाई होती है उसमें बाने की संख्या ज्यादा होती है ना। ये सारी चीजें आप ध्यान में रखेंगे तो इस तरह से आपका जो है टॉपिक क्लियर हो जाएगा इसकी कौन सी बुनाई का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप जरूर से जरूर पढ़ लीजिएगा। ठीक है, फिर देखिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बनारसी साड़ी का सबसे प्रमुख डिजाइन क्या होता है, तो सबसे प्रमुख डिजाइन क्या होता है, तो जरी का काम, है ना, जरी का जो काम होता है वही बनारसी जो आपकी साड़ियां होती हैं उसी में सबसे ज्यादा इसी की जरी का काम होता है। उसके अलावा बाकी आप साड़ी का, जैसे भी हमने बनारसी साड़ी का आ गया, तो इसका मतलब कि सिर्फ आपको ये जो है पूरी तरह से क्या कर लेना है, तो पूरी तरह से इसको रिवीजन कर लेना है जो है इन टॉपिक्स का। उसके अलावा जानते ही हैं आप जरी का काम होता है। और ये बनारसी साड़ियाँ कहाँ बनती है, तो ये उत्तर प्रदेश के बनारस, है ना, उत्तर प्रदेश के बनारस जिले में बनारसी साड़ियाँ बनती हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। और जरी का काम होता है इस पे, ब्रोकेड हो गया, है ना, और अन्य प्रकार की जो है साड़ियाँ तरह तरह की बनाई जाती हैं। तो चलिए फिर जो है देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, कपड़ों को अधिक चमकदार बनाने के लिए नील कैसे कार्य करता है, तो नीला रंग प्रकाश को प्रतिबिंब करता है ना, प्रकाश को प्रतिबिंब करता है, तो इस प्रकार से वो अत्यधिक चमक उठता है कपड़ा। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टार्च या कलफ को पानी में मिलाने के बाद कपड़े पर कैसे लगाया जाता है ना, तो भिगोकर और फिर सुखाकर। पहले हम जो है कपड़े को मतलब पूरा सा धुल करके साफ कर लेंगे, फिर गीले कपड़े को ही नील कर देते हैं। और जो है इसी तरह से कलफ भी चढ़ाते हैं, जो स्टार्च और कलफ है उसको कपड़े में मिलाने के बाद कपड़े पर हम कैसे लगाते हैं, तो भिगो देते हैं, फिर जो है उसको सूखने के पश्चात वो बिल्कुल कड़ा हो जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लॉक प्रिंटिंग में कौन सा फाइबर सबसे अधिक उपयुक्त होता है, तो ये सबसे अधिक उपयुक्त होता है सूती कपड़ा, है ना, सूती पर बढ़िया अच्छे से फिनिशिंग आती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेंसिल प्रिंटिंग में किन औजारों का प्रयोग किया जाता है, तो स्टेंसिल्स का और स्पंज ब्रश का, है ना, जो आपकी स्टेंसिल्स होती है उस पर
स्पंज और ब्रश की सहायता से हम कलर लगाते हैं, फिर उसको सीधे से कपड़े पर छपाई करते हैं। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोलर प्रिंटिंग में डिजाइन बनाने के लिए कौन सी सामग्री का उपयोग होता है? तो कौन सी सामग्री का उपयोग होता है? उत्कीर्णित धातु के रोलर्स का, है ना, बहुत अच्छी किस्म के जो रोलर्स होते हैं उनका प्रयोग हम करते हैं। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्राई क्लीनिंग में किस प्रकार के दागों को हटाने के लिए सबसे अधिक कठिन होता है ना? जो ऑयल के दाग होते हैं, है ना, ऑयल के दाग और जो आपके ग्रीस के दाग होते हैं, इनको हटाना मतलब मान के चलिए एक तरह से थोड़ा ज्यादा कठिन होता है। और जो है अन्य दाग थोड़ा सा ज्यादा कठिन नहीं होते हैं, ये ध्यान रखिएगा। बाकी आप दाग को जानते ही हैं, जो जितनी भी सारी चीजें क्षारी क्षारी जो दाग हैं उनको हम जैसे कि धोने का सोडा हो गया, बोरेक्स, अमोनिया, सोडियम कार्बो जो है कार्बोनेट, ये सारी चीजें हैं ना, कार्टन जो है सेलुलोज के लिए ये अच्छे माने जाते हैं, प्रोटीन जगत के लिए परंतु ये बुरे माने जाते हैं। और जो अम्लीय होते हैं उनको ओलिक एसिड, है ना, ऑक्जेलिक एसिड के द्वारा। चिकनाई का जो ये क्वेश्चन आपका है ना, ऑयल का या ग्रीस का दाग, इसको जो है कौन कौन से हो जाएगा, जैसे तेल, घी, मक्खन हो गया, है ना, इसको जो है वसा अवशोषक प्लस जो है वसा घोलक के द्वारा कुछ चीजें साफ की जाती हैं। ये भी चीजें आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। और जैसे नेल पेंट का हो गया, तेल का जैसे दाग हो गया, ग्रीस का हो गया, तो इसको क्या करते हैं, अब पेट्रोल से या बेंजीन से हम इसको घोल करके घोलक के जो है घोलक में क्या कर लेते हैं, दाग को साफ कर लेते हैं। ये सारी चीजें हैं। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लीचिंग में ऑक्सीजन ब्लीचिंग का क्या अर्थ है ना? ऑक्सीजन ब्लीचिंग का, ब्लीचिंग एजेंट क्या होते हैं, दाग छुड़ाने की प्रक्रिया में ये सारी चीजें प्रयोग की जाती हैं। तो इसमें क्या होता है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड का उपयोग किया जाता है ना। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्विल बुनाई में कौन सा विशेष गुण होता है? तो ट्विल बुनाई जो है कौन सी बुनाई है, अभी हमने पढ़ा कि ये क्या है, आपकी सादी बुनाई है ना। ट्विल बुनाई कौन सी है, तो ये सादी बुनाई है। और इसमें कैसा प्रभाव देखता है, तो तिरछी रेखाएं, तिरछी रेखाएं से जो है आपको ये तिरछा तिरछा प्रभाव आपको कपड़े का देखने को मिलेगा इसमें। और इसके आप जानते हैं जैसे जीन्स सभी लोग पहनते हैं, देखते हैं इसमें जो जीन्स का कपड़ा होता है आप ध्यान से देखिए तो उसमें ऐसे ही तिरछा तिरछा प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। डेनिम के जितने भी कपड़े हो गए, अधिकतर एक चीज खास विशेष और ये बात है कि इनका कलर अधिकतर आपको काला और नीला, मतलब वो बनते वैसे और हर तरह से है, लेकिन जो है आपको काला और नीला खासकर दिखेगा। तो यानी कि ट्रिल बुनाई कौन सी बुनाई है, तो ये सादी बुनाई है, ठीक है। और इसमें काला और नीला ज्यादा प्रभाव होता है, ये तिरछा प्रभाव देती है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंदेरी साड़ी का मूल स्थान कौन सा है ना? चंदेरी साड़ी जो हमारी है उनका मुख्य स्थान कौन सा है? तो देखिए ये हो जाएगा आपका मध्य प्रदेश, है ना। मध्य प्रदेश में चंदेरी साड़ियां बनती हैं। मध्य प्रदेश की सबसे ज्यादा मेन चीज ध्यान रखिए कि ग्वालियर, ठीक है, ग्वालियर जिले में, ग्वालियर में जो है बनती है। और कहाँ पर, चंदेर आपका पड़ेगा, एक मिनट, मध्य प्रदेश में ग्वालियर में बनती हैं और चंदेर में बनती हैं आपकी साड़ियाँ, ठीक है। चंदेरी साड़ियाँ जिनको कह सकते हैं ना, इसे महाराष्ट्र में, और सबसे चीज ये क्या है, तो ये कहाँ पहनी जाती हैं, तो ये आपकी महाराष्ट्र में, ये महाराष्ट्र में आपकी साड़ियाँ पहनी जाती हैं, ठीक है। इनमें बॉर्डर दोहरे धागे से बनता है। इन जो साड़ियों में कौन सा बॉर्डर बनता है, तो दोहरे धागे से इनका बॉर्डर बनाया जाता है। और ये क्या होता है, गर्म रेशमी सोने का जो है बिल्कुल, इसमें जो है रेशमी साड़ियां होती हैं। और क्या होता है, रेशमी साड़ियों के साथ इसमें सोने का वर्क होता है, पूरा सोने का जरी का सोने का कार्य इसमें किया जाता है इन साड़ियों में, जो चंदेरी साड़ियां हैं, ठीक है। आपको मालूम हो गया ना, इस तरह से पढ़ते रहेंगे हम, मतलब मध्य प्रदेश के ग्वालियर में, ग्वालियर जिले में चंदेर में साड़ियां बनती हैं और इसे महाराष्ट्र में पहना जाता है। बॉर्डर जो इनका बनता है, इन साड़ियों की खास विशेषता क्या है कि दोहरे बॉर्डर, दोहरा जो धागा होता है उससे बनता है। इससे प्रश्न आ सकता है कि कहाँ की साड़ियां दोहरे धागे से बनाई जाती हैं, किनका बॉर्डर, तो जो चंदेरी साड़ियां होती हैं उनका बॉर्डर दोहरे धागे से बनता है। और ये रेशमी कपड़े में बनता है और इन पर सोने का वर्क किया जाता है। इसी तरह से देखिए एक है बालूचरी साड़ी, ये कहाँ बनती है, तो ये मुर्शिदाबाद के बालूचर में बनती है, ठीक है। और जैसे गुजरात का हो गया तो पटोला, इसमें ताना बाना के धागे को रंगते हैं ना। पटोला में क्या करते हैं, तो ताने, और यही सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है
आपकी क्या कि जो पटोला है वो गुजरात का है ना, पटोला गुजरात की साड़ियां हैं, और इसको में ताने और बाने को रंगते हैं, है ना। उड़ीसा में इसको इकत कहते हैं, इकत में ताना ही रंगते हैं। आंध्र प्रदेश में पटोला को पोचमपल्ली कहते हैं, है ना। पटोला की जो डिजाइने हैं इसमें बहुत सारी डिजाइने मतलब बनाई जाती हैं, मतलब मान के चलिए कोई इसमें वैसी चित्र नहीं बनाए जाते हैं, इसमें जो हमारे देश का जो कल्चर है उसको उकेरा जाता है ना। कल्चर जैसे कि मतलब जहाँ कहीं की जो है जो कहानियां हैं वो सारी चीजें, जैसे कि होता है क्या है, फूलवाड़ी भट्ट, पान भट्ट, कुंजन भट्ट, है ना, बान कुंजन, छावरी भट्ट, रतन चौक, औखार भट्ट, चौखड़ी भट्ट, ऐसे करके बहुत सारी चीजें हैं जो बनाई जाती हैं। फिर देखिए इसके बाद क्या है, राजस्थान में आप जानते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है ना कि बंधेज बांधनी साड़ी बनती है ना, टाई एंड डाई। इसको जापान में क्या कहते हैं, तो जापान में सिवोरी कहते हैं, है ना, और बंदिश कहते हैं। ये सारी चीजें। जापान का पारंपरिक कपड़ा कौन सा है, तो ये किमोनो कपड़ा है। राजस्थान में शेखावट कहते हैं, तमिलनाडु में सुंगड़ी, टाई एंड डाई को कहते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं, सुंगड़ी कहते हैं। राजस्थान में शेखावट इस तरह से, और ये क्या है, बांधेज जो है अपनी बारीकी की वजह से प्रसिद्ध है। और ना लड्डू जलेबी की डिजाइन, अनेक प्रकार की बसंत बिहार, इस तरह की डिजाइनें बनती हैं। तो देखिए इस तरह से साड़ी का एक टॉपिक आ गया, तो इस तरह से आपको पूरी जो हमारे पारंपरिक वस्त्र है इसके बारे में पूरा पढ़ना है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नील का उपयोग सफेद कपड़े पर अधिक क्यों किया जाता है, चमक बढ़ाने के लिए, है ना। कपड़ा पीलापन हो जाता है इसलिए चमक बढ़ाने के लिए नील का प्रयोग किया जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलक का उपयोग सबसे अधिक किस प्रकार के वस्त्रों में, तो सूती वस्त्रों में करते हैं ना। ब्लॉक प्रिंटिंग में रिपीट पैटर्न कैसे बनाए जाते हैं, ब्लॉक की पुनरावृत्ति करके, मतलब जो है हम रिपीट पैटर्न बना लेते हैं। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेंसिल प्रिंटिंग का उपयोग किस प्रकार के डिजाइन के लिए किया जाता है, तो जटिल और सटीक डिजाइन के लिए स्टेंसिल्स का प्रयोग हम करते हैं। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोलर प्रिंटिंग प्रक्रिया किस आधुनिक युग में विकसित हुई, तो किस आधुनिक युग में, रोलर औद्योगिक क्रांति के दौरान जो है ये प्रक्रिया विकसित हुई। फिर अगला क्वेश्चन है, ड्राई क्लीनिंग में उपयोग किए जाने वाले सॉल्वेंट का सबसे बड़ा लाभ क्या है, तो सबसे बड़ा लाभ क्या है, पानी के उपयोग से बचना, है ना। ड्राई क्लीनिंग में जो सॉल्वेंट का प्रयोग करके उसी में घोल लेते हैं, उसी में हम दाग धब्बे और मैल को साफ कर देते हैं, पानी के उपयोग से बच जाते हैं। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लीच के बाद कपड़ों को स्थिर करने के लिए कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है, तो स्थिर करने के लिए नाइट्रोलाइजेशन, है ना, न्यूट्रलाइजेशन का प्रयोग हम करते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, साटन बुनाई में कपड़े किस प्रकार की बनावट होती है, अभी हमने ऊपर बताया ही है ना। साटन में चमकदार और चिकनी सतह इसकी हो जाती है, साटन बुनाई में कैसी बुनाई, तो चमकदार उसकी सतह और चिकनी हो जाती है। फिर है अगला, पैठणी साड़ी किस राज्य से संबंधित है, तो पैठणी साड़ी कहाँ से संबंधित है, तो ये महाराष्ट्र से संबंधित है। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है, नील में सबसे पहले नील को किसने विकसित किया, तो किसको, प्राचीन के मिस्र वासियों ने, ठीक है, प्राचीन मिस्र वासियों ने नील को सबसे पहले विकसित किया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, कपड़ों में कलफ का लंबे समय तक प्रभाव बनाए रखने के लिए क्या करना चाहिए, तो हल्के हाथों से धोना चाहिए। जैसे हल्के हाथों से दबाएंगे, बहुत ज्यादा रगड़ेंगे, ब्रश से खूब रगड़ रगड़ के धुलेंगे तो क्या होगा, उनका जो कलफ है वो जल्दी हट जाएगा। हल्के हाथों से जब धुल देंगे तो उसका कलफ कुछ दिनों तक उसमें टिका रहेगा। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लॉक प्रिंटिंग में काली घाट शैली का उद्गम स्थल कौन सा है, तो काली घाट शैली पश्चिम बंगाल की है, ठीक है, ये ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेंसिल प्रिंटिंग में उपयोग किए जाने वाले रंगों में सबसे अधिक स्थायित्व किसमें होता है, तो हमने अभी बताया ना सिंथेटिक रंगों में। इसमें क्या होता है, ये जो है रंग आपके कृत्रिम होते हैं ना, और इनको रंगने के लिए कृत्रिम प्रक्रिया अपनाई जाती है, और इसमें बाइंडर्स जो कृत्रिम होते हैं वो बाइंडिंग चीजें मिला देते हैं जो कि रंग बहुत ज्यादा मजबूत बना देते हैं। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोलर प्रिंटिंग में रोलर एचिंग का क्या अर्थ है, रोलर पर डिजाइन को उकेरना, यही जो है रोलर एचिंग का अर्थ होता है। जो उसमें जैसे मान लीजिए आपका रोलर हो गया तो उसमें जो भी आपकी डिजाइन बनी होगी तो उसमें उसी चीज को पूरा सा उकेरना, जैसे हमने ऐसे करके डिजाइन बना दिया तो ये आपका इसी प्रकार से कपड़े पर छप जाएगा। तो जो ये उकेरी हुए बिंदु है उसी को क्या कहते हैं, तो रोलर इचिंग कहते हैं उसी को। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ड्राई क्लीनिंग का आविष्कार किसने किया, तो जीन बैप्टिस्ट जॉली ने जो है ड्राई क्लीनिंग का आविष्कार किया। फिर देखिए
नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लीचिंग प्रक्रिया में कपड़े के सिकुड़ने को रोकने के लिए क्या किया जाता है? तो नियंत्रित तापमान का उपयोग किया जाता है। ठीक है, नियंत्रित एक तापमान होता है, उसी का उपयोग करके हम ब्लीचिंग प्रक्रिया को करते हैं, जिससे हमारे कपड़े नहीं सिकुड़ते। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जैक्वार्ड बुनाई का उपयोग किस प्रकार के डिजाइन में किया जाता है? तो अभी देखिए हमने बताया आपको है ना कि हमारी बुनाइयां दो प्रकार की होती हैं। एक कौन सी है? तो एक है हमारी सादी बुनाई, एक है फैंसी बुनाई। तो उसी फैंसी बुनाई को ही हम तरह तरह की जो है जैकार्ड लूम से हम करते हैं। तो ये क्या होती है, जटिल और विस्तृत डिजाइन हो जाती है। ठीक है, जटिल और विस्तृत होती है। और इसका आविष्कार जैकार्ड करने का किसने किया था? तो फ्रांस के जोसेफ मैरी ने किया था। और लेकिन यह विधि क्या है, महंगी है। इससे कैसे कपड़े बनते हैं? तो इससे डेमास्क के और कौन से कपड़े बनते हैं? तो ब्रोकेट के कपड़े इससे बनते हैं। ठीक है, जैकार्ड जो आपका लूम है उससे कैसे कपड़े बनते हैं? तो डेमास्क के ब्रोकेट के कपड़े बनाए जाते हैं, है ना, अनेक प्रकार के। और आप जानते हैं कि इससे कौन सी फैंसी बुनाइयां सारी की जाती है, जिससे आप कौन कौन सी पाइल बुनाई हो गई, डॉबी बुनाई हो गई, अटैचमेंट है ना, और जैसे कि है डबल क्रॉस वीविंग हो गई, क्रैप हो गई, लीनो हो गई, स्वीवेल बुनाई हो गई, कार्डुराई बुनाई हो गई, ये सारी बुनाइयां इससे की जाती हैं। ट्रिल बुनाई हो गई, मखमली बुनाई हो गई, ये सारी चीजें होती हैं। ये सारी किससे बनती है? तो ये जैकार्ड बुनाई पर ही बनती है। फिर देखिए अगला प्रश्न क्या है हमारा, प्रश्न है, कांजीवरम साड़ी में किस प्रकार की जरी का उपयोग किया जाता है? तो जो हमारी कांजीवरम साड़ियां हैं उनमें हम कैसा प्रयोग करते हैं? तो उनमें जो है शुद्ध सोने और चांदी की जरी का उपयोग करते हैं। जो कांजीवरम साड़ियां हैं इनको हम बिल्कुल पूरा सोने का जो भी चीजें होती हैं सोने के तार से और चांदी के तार से साड़ियों पर पूरी जो है डिजाइन, पूरी कढ़ाई उसी से की जाती है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक मिनट, नील का अधिक प्रयोग करने से कपड़े पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसका आंसर है, कपड़े का रंग हल्का नीला हो जाता है। इसलिए बहुत अधिक मात्रा में नील का प्रयोग नहीं करना चाहिए। फिर नेक्स्ट है, कलफ में कौन सा रसायन जोड़ने से इसे लंबे समय तक टिकाऊ बनाया जाता है? तो बोरेक्स है ना, बोरेक्स मिला देने से कलफ लंबे समय तक कपड़ों पर टिकता है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ब्लॉक प्रिंटिंग के लिए सबसे उपयुक्त रंग कौन सा है? तो पानी आधारित रंग है ना, पानी पर आधारित जो रंग होते हैं वो सबसे ज्यादा उपयुक्त होते हैं। और ब्लॉक प्रिंटिंग किस पर करते हैं? तो ब्लॉक प्रिंटिंग अधिकतर सूती कपड़ों पर अच्छी मानी जाती है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेंसिल प्रिंटिंग में निगेटिव स्पेस का क्या अर्थ होता है? तो निगेटिव स्पेस का अर्थ होता है वह क्षेत्र जहां रंग नहीं भरा जाता। तो वह क्षेत्र हमारा क्या कहलाता है? तो वो निगेटिव स्पेस कहलाता है। फिर देखिए अगला हमारा क्वेश्चन क्या है, रोलर प्रिंटिंग की तुलना में ब्लॉक प्रिंटिंग क्यों महंगी होती है? तो भाई क्यों महंगी होती है? क्योंकि इसमें अधिक समय भी लगता है और आपका श्रम भी लगता है। भाई देखिए रोलर हो गया, तो रोलर प्रिंटिंग में क्या है, ये आपकी एक यांत्रिक है। ठीक है, ये आपकी यांत्रिक प्रिंटिंग है। और जो ये आपकी ब्लॉक प्रिंटिंग है तो ये आपकी हाथ द्वारा की जाती है ना, हाथ से की जाती है, हाथ के द्वारा की गई। तो इसमें जो है अधिक समय भी लगता है और श्रम भी लगता है, और जो है इसलिए ये क्या होती है, अधिक महंगी होती है। और ये जो आपकी ब्लॉक प्रिंटिंग होती है ये सूती के कपड़े पर की जाती है मान के चलिए। और रोलर प्रिंटिंग जो है आप हर प्रकार के कपड़े पर कर सकते हैं, और इसके लिए प्राकृतिक रंगों का प्रयोग करते हैं। अनेक प्रकार की जो चीजें जो होती हैं, और पानी आधारित रंग होने चाहिए। तो इस तरह से ये सारी चीजें हैं। तो ये जो है आपका आज की जो है टेक्सटाइल ब्रांच यहीं पर खत्म होती है। जितने भी टॉपिक्स थे इसमें कौन कौन से टॉपिक्स है, तो जो है देखिए क्या क्या था इसमें। तो ये हमारा हो गया बुनाई से थे, नील का हो गया, कलफ का हो गया है ना, नील कलफ, छपाई कौन कौन सी है, कौन सी छपाई में कौन से एजेंट प्रयोग किए जाते हैं, है ना, स्टेंसिल छपाई है ना, कितनी चीजें हो जाती हैं। तो ये सारी पूरी चीजें आपकी कंप्लीट हो गई हैं। इनको थोड़ा सा आप विस्तृत तरह से अपने नोट्स से पढ़ लीजिएगा। फिर जो है अब हम कल मिलते हैं फिर अपने नेक्स्ट टॉपिक्स के साथ। यही होंगे हमारी जो है टेक्सटाइल की ही यही होगा पूरा, जो है इसको हम 8-10 क्लास में कोशिश करेंगे कवर करने की। बाकी अगर अन्य चीजें आपको कहीं से कुछ लग रहा है पढ़ाना है तो आप हमें कमेंट करके बताइए, उस टॉपिक को हम कोशिश करेंगे पूरी
कि पढ़ा दें। फिर कल हमारे जो टॉपिक होंगे बिल्कुल जो है नए टॉपिक होंगे और नए प्रश्न होंगे। चलिए फिर मिलते हैं इसी के साथ अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।